बंगाल में हुई, इसका पीछे भारतीय जनता पार्टी के हाथ है। एकदम मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाह रहा है कि धर्म में लड़ाई लगा दे, और जो बंगाल में जो शांति कायम है, जो सुरक्षा है, यहाँ जो स्थिति है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में जो भाईचारा है, उसको तोड़ने के लिए एकदम पूरा परिकल्पना लेके पूरा प्लानिंग करके ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरा स्टेट से आदमी बुलाया है, इवन बाहर के जो रास्ते है वहाँ से भी किसी को भेज के एकदम प्लान करके ये लोग सब करने का कोशिश किए हैं। और उसका लिए आज अब मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। उन्होंने चाह रहे कि उनको संख्या बढ़े, आसन बढ़े, लेकिन बंगाल ऐसे जगह में नहीं है, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ना दीदी के साथ डेवलपमेंट का मुकाबला लड़ सके, ना राजनीतिक तौर से लड़ सके। तो ये लड़ नहीं पाए तो अभी क्या चाह रहा है ना, भाई चलो एक दंगा फसाद करो जिसमें इनको थोड़ा फ़ायदा हो, वो फ़ायदा के कारण ये सब कर रहे हैं। लेकिन बंगाल का आम जनता इतना ये नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनको मालूम है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। आगे जाके इनको सही से जवाब देंगे। तो कभी हाथ है नहीं, ये तो देखिए, ये तो प्रशासन इसका जांच कर ही रहा है। ऑलरेडी 2-4 तो वीडियो हम लोगों का सामने आए हैं, जिस वीडियो में ये पूरा साबित होता है कि एकदम दंगा फसाद जो हुआ है पूरा प्लानिंग करके ये लोग किए हैं। और वहाँ दूसरे राज्यों और बाहर के राष्ट्रों का भी ये लोग मदद लेके जानबूझ के इसको किए हैं। 2-4 तो वीडियो देखिए ना, बाहर में घूम रहा है। ये हम क्यों बोलने जाएंगे, ये बाहर में बहुत सारे वीडियो घूम रहे हैं, जो वीडियो में ये साबित करते हैं कि बाहर के ताकत ये राज्यों को अशांत करने के लिए वो लोग भी शामिल है। तो विधायक है, मैं ये मानता हूँ कि ये आईएसएफ का विधायक, ये भी एक बीजेपी से मिला हुआ है। ये भी बीजेपी का एक शाखा संगठन है। कहीं सी टीम बोलिए, डी टीम, ई टीम, कुछ भी टीम बोल दीजिए, वो कोई भी टीम के साथ इसका साथ है। तो ये भी चाह रहे हैं ना, ये भी चाह रहे हैं कि बंगाल थोड़ा शांत रहे। बंगाल उसका क्षेत्र है, उसमें अभी उसका हालात इतना ख़राब है, अगला चुनाव में उसको पता लग जाएगा कि उसका हालत कौन सा जगह पे है। तो वो उसका हालात को सुधारने के लिए वो भी बीजेपी का साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन प्रशासन सख्त है। ममता बनर्जी, जान लीजिए, बंगाल के अगर कोई भी रक्षक है, कोई भी प्रोटेक्टर है, उसका नाम ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को मालूम है प्रशासन सख्त है, हमने कोई कार्रवाई किसी को करने नहीं देंगे। जो हो चुका है उसको भी सुधार रहे हैं और आगे जाके कुछ होने नहीं देंगे। और ख़राब है ये तो हम लोग कभी भी किसी भी तरह का, तृणमूल कांग्रेस और एक आम जनता होने के नाते हम कभी भी इसका समर्थन कर ही नहीं सकते। हम इसको समर्थन करते भी नहीं हैं। लेकिन जो लोग किए हैं आगे जाके उन लोगों को भी समझना होगा, उनको जनता सबक सिखाएंगे। और जो घटना घटी है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, ममता बनर्जी है, इन लोगों का नुकसान हम लोग भर देंगे। चुनाव को लेके ही तो इतना कुछ है। ये जो रामनवमी में जो इतना हल्ला कर रहे थे, ये लोग तो चाह ही रहे थे रामनवमी को सामने लेके एक तो दंगा फसाद हो जिसमें इन लोगों का फायदा हो। तो क्या एक धर्मीय विभाजन करके वोट को भाग कर देंगे। जब देखे रामनवमी शांतिपूर्ण हुआ तो तब ये लोग एकदम ये मुद्दा को सामने रख के, वक़्फ़ को सामने ले आके एकदम प्लानिंग करके ये किए हैं अगले चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए। लेकिन बंगाल के जनता, उन लोगों को फ़ायदा तो दूर के बाद नुकसान ही नुकसान होगा। देखिए, हम फिर से बोल रहे, ये तो जानबूझ के वक़्फ़ इशू को सामने लाया गया। ये अभी बोलिए ना, ईद हो गया, सब कुछ हो गया, अभी उसके बाद वक़्फ़ लाने का इशू क्या है? वक़्फ़ लाने का यही इशू है। सामने आसाम में वोट है जहाँ भारी संख्या में मुसलमान है, बंगाल में वोट है, और भी 2-3 राज्यों में वोट है, बिहार में है। तो ये सब मुद्दा को लेके जानबूझ के एक धर्मियों विभाग करके, दो धर्म में आपस में एक लड़ाई लगा के उनको राजनीतिक तौर से फ़ायदा लेने का कोशिश छोड़कर और कुछ नहीं है। सिर्फ ये उन लोगों का एक ट्रैप है, एक फांद है। वो फांद वो लोग चला रहे हैं। हम यही सिर्फ अपील करेंगे जनता को कि इनका फांद में, इनका ट्रैप में मत पड़िए। देखिए, ये जेपीसी हुए हैं, जेपीसी में हम लोग विरोध किए हैं, लेकिन वो सब विरोध का कोई भी मान्यता नहीं देके एक तरफ से उनका पास संख्या है, संख्या का विचार से उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कराया, सिर्फ संख्या का जोर से। लेकिन दिल का जोर से नहीं, डिबेट का जोर से नहीं, वितर्क का जोर से नहीं, सिर्फ संख्या का जोर से इसको पास कराया गया है। जोर जबरदस्ती किया हो गया चुनाव को सामने रखे हुए। तो सुतरां उनका पास संख्या है, वो कर सकता है, लेकिन उसमें आदमी का दिल नहीं जीत सकता है, उसमें अगला चुनाव नहीं जीत पाएगा।